मोबाइल स्टैंड में। सभी को जय सिया राम। जय सिया राम भी। रामचरितमानस, रामचरितमानस बाल कांड, दोहा संख्या 178। एक तरह से हम देखें तो ये रामचरितमानस की जो कथा है उसके आरंभ के पहले का टर्निंग पॉइंट है। अभी कथा अपने वर्तमान में नहीं आई है। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना तो कहते फ्लैशबैक में चल रही है। तो कोई ना कोई सिरा क्यों दिखाया जाता है पहले? क्योंकि कोई ना कोई सिरा उस वर्तमान के साथ जुड़ा होता है, कारण होता है, वो जो वर्तमान की कहानी या कथा जो होती है। तो अभी हम लोग उसी जगह चल रहे हैं और यहाँ पर इतनी सारी चीजें समझने की चलेगा। हैं, भगवान के अवतार को लेकर के। भगवान के अवतार के साथ साथ हमारे भीतर के जो दुष्टता के भाव हैं मनुष्य के भीतर, वो किस प्रकार हमारे भीतर जन्म ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और उनको अगर समय रहते या नियंत्रण किया जाए या उनका वध किया जाए, उनको नहीं किया जाए तो वो किस प्रकार अनियंत्रित हो करके इतने भोगी हो जाते हैं, इतने भोगी हो जाते हैं कि सारे संसार में वो एक क्लेश, एक कलह, एक अशांति उत्पन्न कर देते। एक व्यक्ति के भीतर अगर ये उत्पन्न हो गए। अब आज तो कलयुग है। कलयुग में तो सबके ही भीतर इस तरह का चल रहा है भाव। सब भोगी अधिक हो गए हैं। और जो कथा हम अभी सुन रहे हैं ये त्रेता से पहले की चल रही है, क्योंकि जब त्रेता आएगा तो भगवान अवतरित हो जाएंगे। तो सतयुग में भी इन सब दोषों का, तमोगुण का किंचित प्रभाव रहता है। वो जब फैलता है, विस्तार लेता है, तब जाकर के वो अपने अत्याचारी, आतताई या पीड़ादायक रूप को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इनका जन्म तो हो गया। जन्म होने के बाद इन्होंने क्या की? तपस्या। और यदि आप लोगों को याद हो कि चारों युगों में ईश्वर को प्रसन्न करने का या ईश्वर से जुड़ने का क्या साधन है, तो सतयुग में तपस्या है। और ये तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के बाद अगले युग में जो साधन है वो यज्ञ है। और उसके बाद द्वापर में पूजा। एक हमने शायद ग्रुप में शेयर भी किया था एक भजन। वो इतनी छोटी छोटी बातें, सहज बातें हम सब जानते हैं, पर हम अपनाते नहीं हैं। अपनाते नहीं हैं। अगर अभी आजकल आप देखें कि आयुर्वेद से भी सब इलाज होते थे, बहुत सारे होते थे, बहुत सारे निष्फल हो जाते थे। अब एलोपैथिक आई, फिर सर्जरी आई। तो आज हम क्या कहेंगे? आज के संदर्भ में अगर हम किसी व्याधि रोग से पीड़ित हैं और जो कष्टकारी है, जानलेवा है, तो हम एलोपैथिक डॉक्टर या सर्जन के पास जाते हैं। तब तो हम ये नहीं लागू करते हैं कि नहीं, हम तो भाई घरेलू उपचार अपनी रसोई में या वैद्य जी के बताए हुए या दादी नानी के नुस्खे से ही ठीक करेंगे। वहां हमारी बुद्धि हमें प्रेरित कर देती। यही सब है कि हम अपने स्वार्थ के अनुसार चीजों को स्वीकारते हैं और अस्वीकारते हैं। लेकिन जब भगवान से जुड़ने की बात आती है तो जब हम जानते हैं कि ध्यान प्रथम जुगमख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। इतना पाप है, इतना दोष है कलयुग में, हमारे भीतर भी, हमारे वातावरण में भी, हमारी सामग्री में भी दोष युक्त ही है सब। तो भी हम जो नाम जप है उसको नहीं करते। बाकी सब कर लेंगे जो प्रभावी नहीं है। यकीन जानिए वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। हम एक्सपायर्ड दवा से अपना इलाज करना चाह रहे हैं।
तो एक्सपायर्ड दवा काम नहीं करेगी, नुकसान भले कर जाएगी, ज्यादा ले लेगी। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि वो तपस्या करते हैं, और तपस्या करने में एक चौपाई ध्यान दीजिए, तो जहां पर गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, एव मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जाकर के वरदान दिया। ये हमने पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा, उसने नहीं मांगा कि नर वानर हमें केवल मार सके, उसने तो अमर होने का वर, क्योंकि जो प्रारब्ध था पूर्व जन्म का, वो लगा तो वही था कि अजर अमर और एक छत्र राज जो है 100 कल्प तक राज करे। तो वो प्रारब्ध तो उसकी सोच में अभी भी है, वो संस्कार प्रारब्ध के रूप में बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी वही कहते हैं कि भाई देखो, ये जो मेरा विभाग है ये केवल सृष्टि करने का है, हरण करने का मेरा विभाग ही नहीं है। मैं जन्म दे सकता हूं, मैं जीवन ले नहीं सकता, वो विभाग किसी और का है। क्योंकि मुझे तो बस इतना वो बहुत प्रसिद्ध है ना, जो बरा सो बुताना, जो फरा सो झरा। तो मैं फल लगाऊंगा, उसको समय पे उतार के खा नहीं लिया गया तो एक दिन वो स्वयं झर के गिर जाएगा। और जो जलेगा, जो जीवन ज्योति में जलाऊंगा, वो एक दिन बुझेगी। मैं तो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इससे। तब वो शंकर भगवान की भी तपस पूछता होगा। ये हम लोगों की अपनी एक कल्पनाशीलता है जो दौड़ती है और ये सब कुछ समझने का प्रयास करती है। तो पूछता होगा कि भाई अब दम भी इतना है कि पालन वालन के लिए तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, सर्वशक्तिमान स्वयं को माने बैठा है, अहम भाव ये तो है, मैं कर सकता हूं, तो मुझे किसी पालक की जरूरत कहाँ है। तो अच्छा भाई ये विभाग किसका है? बोले ये तो महादेव का है, शंकर का है। तो शंकर की भी तपस्या करी। अब शंकर ने भी यही कह दिया कि देखो भाई, ब्रह्मा जी ने पहले ही तुम्हें बता दिया कि जो फरा सो झरा, तो अंत तो निश्चित है। हाँ, उसमें कंडीशन लग सकती है। तो वो कंडीशन लगा देता है कि मैं इतना बलशाली हूं, मुझे भला कोई क्या वध मेरा कर पाएगा, और मैं नित्य तपस्या, मैं नित्य पूजा ध्यान साधना सब करता रहूंगा, तो उसके पुण्य से तो मैं बचा रहूंगा। ये तमोगुणी साधना है। तो नर वानर ये छोड़ के इनसे मैं डरता नहीं, क्योंकि तब तक वो कहां कहां तक उसका शक्ति का विस्तार करने लगा था धीरे धीरे। अब जब वरदान पा जाएगा तो वो अनियंत्रित हो जाएंगे, उसके जो भी शक्ति है। तो जीवन में जो जीव है, वो 3 तरह के जीव यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। रावण जो शक्ति का भोग करना चाहता है, वैभव हो, शक्ति हो जिसका वो भोग करे। कैसे भोग करेगा? वो युद्ध करेगा और अपने वैभव को बढ़ाएगा और तब भोग करेगा। एक पिता के 2 पुत्र की कल्पना कर लीजिए, बहुत संपत्ति बाप छोड़ के चला गया। अब एक पुत्र चाहता है कि जो पिता ने छोड़ा है, मैं इतना इसको बढ़ाऊं, इतना काम करूं, इतना काम करूं कि इसको बढ़ा ले जाऊं। दूसरा पुत्र कहता है, बाप इतना छोड़ गए, मैं काम करने की क्या जरूरत है, पड़े पड़े खाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा। वो कुंभकर्ण है, वो भी एक तरह का भोग है। तो 2 ही तरह के लोग हैं जो भोग में जिनकी प्रवृत्ति होती है। एक शक्ति का भोग करना चाहते हैं और एक विलासिता का भोग करना चाहते हैं। भोग विलास, विलासिता, पड़े हैं मदिरा पी ली, पड़े हैं, आवश्यकता हुई तो भोजन उपलब्ध है, भोजन कर लिया। और तीसरे जो धर्म रुचि हैं, उनकी रुचि धर्म में है। वो कहता है कि नहीं, हम जब पाया ही है, फिर से जीवन पाया है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम हमको बना रहे, मिले के कैसे भी करके मिले। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि किस प्रकार रजोगुण तमोगुण के साथ मिल करके अलग अलग प्रवृत्तियां मनुष्य के भीतर देता है। और इस प्रकार जब वो उनको वरदान मिल जाता है तो आगे की कथा है। फिर गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गमति भारी। किसने बनाया है? विधाता ने, ब्रह्मा ने।
और ब्रह्मा ने क्या बनाया है? हमारा ये शरीर भी बनाया है और पूरा संसार भी बनाया है, ब्रह्मांड भी। अब हम लोग भव सागर की बात करते हैं। वो उस भव सागर में ही सारे पिंड विद्यमान हैं। वो भव सागर जल का सागर नहीं है, वो भव सागर बिकमिंग, जहां कुछ ना कुछ हो रहा है, यहां से लेके हमारे एक सेल के भीतर से लेके अनंत ब्रह्मांड तक कुछ ना कुछ चल रहा है, वो भव सागर है। तो हम उस भव सागर के बीच में ब्रह्मा जी ने हमारे इस पिंड को बनाया। और गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी। अब गिर त्रिकूट क्या है? हमारे भीतर जो चेतना को लेकर के चलती हैं, वो हमारी तीनों नाड़ियां हैं। उस है तो पिंड तो जड़ है, हड्डियों का ढांचा है, लेकिन उस हड्डियों के ढांचे के बीच में एक ऐसी चेतना चल रही है जो इस पिंड को चैतन्य कर देती है। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विध निर्मित दुर्गम अति भारी। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, उसको मैदान, अब किससे संवारा है? मैदानव ने। मैदानव ने सब कुछ उसने अपने भोग विलास के साधनों से संवारा। अधिकतर मनुष्य इस देह से के जो सामर्थ्य है, उससे अपने लिए भोग विलास सुख साधन को ही जुटा के संवारते हैं। और उन्हें लगता है जो मकान जैसे जैसे सजता जाता है, उन्हें लगता जाता है ये जीवन सजता जा रहा है उनका। कनक रचित मणि भवन अपारा, सोने का बना हुआ मणियों का भवन है, जो सोने के चार दीवारी से घिरा हुआ है। अब हम लोग अहंकार अहंकार को पढ़ते हैं कि अहंकार का मतलब अंधकार है, लेकिन अहंकार का मतलब अंधकार अर्थात अज्ञान ही नहीं है हमेशा। रावण ज्ञानी है और ज्ञान प्रकाशमय है, हिरण्य है, स्वर्ण के समान है, तेज है उसमें। तो रावण के भीतर जो अहंकार है वो अज्ञानता का नहीं है, वो ज्ञान का अहंकार है। वो सोने जैसा है, अर्थात इस संसार में जो कोई आएगा वो ज्ञान के द्वारा भी इसमें फंस जाएगा, यहाँ कैद हो जाएगा। भोगावती जैसी अहिकुलबासा, अमरावती जैसी शस्त्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। ये सब सुख को भोगने वाले ही नगरी हैं। इसमें जो कुल रहते हैं वो सुख को भोगने के लिए इस संसार में आते हैं। उनसे भी विचित्र लंका में भोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं। खाई सिंधु गंभीर अति, चारेहु दिस फिर आए आव। चारों ओर से समुद्र की जो सीमा बनी हुई है वो जैसे इसकी खाई है, यहां तक पहुंचना मुश्किल है। चारों दिशों से उसको घेरे हुए है। कनक कोटि मणि खचित, दृढ़ बरन न जाई बनाओ। अब इसको सुंदरकांड में जरूर ये वाला निशान लगा लीजिए आप लोग, और जब सुंदरकांड में पढ़िएगा कि हनुमान जी को कैसी कठिनाई से यहाँ पहुंचते हैं। ये दो तरह के भक्त हैं यहाँ पर, एक रावण है और एक हनुमान जी हैं। एक अपनी भक्ति से अहंकार का बिल्कुल किला बनता चला जा रहा है। उस अहंकार के किले तक पहुंचना शरणागति भक्त का या शरणागति भक्ति का कितना कठिन है, ये सुंदरकांड में जाकर हम लोगों को समझने की चीज रहेगी। हरि प्रेरित जह कलप जोई, जातु धानपति होई। भगवान की प्रेरणा से बनाने वाले ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जो कोई भी राक्षसों का स्वामी होता है, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। तो संसार बहुत सारे सुख वैभव को भोगने की धरती है। यहाँ पर जो सुख वैभव है, जातुधानपति क्या है? राक्षस। राक्षस जिसकी संस्कृति रक्ष संस्कृति है। रक्ष अर्थात रक्षा करने की संस्कृति। तो जो रक्षा करने की संस्कृति को अपनाएगा वो इन सब सुख साधनों को भोगेगा। उसको भगवान की प्रेरणा से सब मिलेंगे। लेकिन रक्ष संस्कृति कब भक्ष संस्कृति बन जाती है, तब उसका नाश किया जाता है। अब रक्ष
और यक्ष आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे, अब तह रहा ही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। इस धरती पर वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। जो रावण के राक्षस संस्कृति के जो पहले थे राक्षस लोग थे 3, उसमें से 2 को वध कर दिया गया था, एक बचा था, वो पाताल लोक में छिप के रहता था। जब रावण बलशाली हुआ सुमाली, तो वो फिर सुमाली आकर के फिर रावण के साथ उसने अपने बल को बढ़ाया। तो ये वही जो हमारे भीतर के दोष हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो डर के सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो वहां बड़े बड़े निशाचर योद्धा रहते थे। अब यहाँ निशाचर लिख रहे हैं, ते सब सुरन समर संघारे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में उनका संहार कर दिया। यानी जब जब उनकी ये शक्ति नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है तो देवता युद्ध करके हमारे भीतर भी ये चल रहा है और वहां भी चल रहा है और ब्रह्मांड में भी चल रहा है, ये तीनों जगह चल रहा है। हमने हमेशा कहा है हमारा पिंड, हमारी धरती का पिंड और समस्त ब्रह्मांड अब तह रहे शक्र के प्रेरे, और देवता लोगों ने उन निशाचरों का संहार कर दिया है। तो इंद्र की प्रेरणा से वहां पर यक्षपति कुबेर को वो दे दिया। अब कुबेर धन के देवता हैं, लेकिन वो धन कुबेर बांटने के लिए, किसको बांटने के लिए? जो पुरुषार्थ करता है, जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है। कुबेर धन के ऊपर कब्जा जमा के नहीं बैठते हैं। अगर आप लोग वहां गए हुए हो, तिरुपति बालाजी, वहां की कथा ही यही है, कुबेर बांटते रहते हैं। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर विषय से बहुत दूर चले जाएंगे। दशमुख कतहु खबर ये सिपाही, दशमुख को, रावण को इस लंका के बारे में पता चला। सेन साज गढ़ घेरे से जाई, अपनी सेना सजाई और किले को घेर लिया जाके। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पर आई। अब यक्ष भी रक्षण संस्कृति के हैं और राक्षस भी रक्षण संस्कृति वाले हैं। लेकिन राक्षस जब भोगी हो जाते हैं तब यक्ष, वो भाई है, कुबेर रावण का बड़ा भाई है। तो इतनी बड़ी सेना को देख करके, जो बड़े बड़े योद्धाओं से भरी हुई थी, यक्ष अपने प्राणों को बचाने की खातिर वहां से भाग खड़े हुए। फिर सब नगर दशानन देखा, अपने आप ही भाग गए। तो वो आसानी से प्रवेश कर गया रावण लंका में, और वहां जाकर के अब देखिए दशानन यहाँ पर वही जो हम लोग पढ़ते रहे हमेशा, अहंकार के जो 10 मुख हैं। वहां घूम घूम कर देखा तो गयऊ सोच सुख भयऊ विसेखा, उसकी सारी चिंता चली गई, विशेष रूप से सुखी हो गया। सुंदर सहज अगम अनुमानी, अरे ये तो स्वाभाविक रूप से बड़ी सुंदर नगरी है, और अनुमान लगाया ये पूरी वहां की आर्किटेक्चर जो था देख के कि ये तो अगम्य है, इसमें किसी का घुसना, अहंकार के किले में अगर बल भी है, धन भी है, तो किसी का घुसना असंभव प्रतीत होता है। ऐसा लगता है यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। उस अहंकार के किले में अपनी एक इच्छा के कारण, अपने अहंकार को पोषित करने के कारण रावण सीता को प्रवेश कराता है। सतोगुणी शक्ति का प्रवेश वहां पर सभी कल्याणकारी लोगों के प्रवेश का द्वार खोल देते हैं। जो कहते हैं ना, अपने विनाश का सामान लेकर के गया था। सतोगुणी का, एकमात्र सतोगुणी सीता का प्रवेश जो वहां पर होता है। तो सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ह तहां रावण रजधानी, उसे रावण ने अपनी राजधानी बना दिया। जय जस जोग बाट गृह दीन, सुखी सकल रजनीचर दीन है। जो जिस योग्य था, पूरी लंका में जितने भवन थे उस योग्यता के अनुसार उसने सबको बांट दिया और सारे राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, तो कुबेर जो वहां छोड़ के भाग गया था अपने यक्षों के साथ, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और पुष्पक यान को, जान यानी यान, अवधि में या को जा लिखा जाता है, तो पुष्पक यान को वहां से वो छीन कर उससे ले आया।
कौतुक कहीं कैलाश पुण्य लीन सिंचाई उठाई। अब जब पुष्पक यान को ले आया तो उसके लिए कहीं भी जाना और सरल हो गया, तो कैलाश तक पहुंच गया। और खेल खेल में कौतुक कहीं कैलाश पुण्य लीन सिंचाई उठाई, कि देखूं तो जरा मेरा बल कैसा हुआ। भक्त को ये जब लगने लगे कि भगवान को उसने उठाया है, भगवान को उसने उठा रखा है, तो ये भक्त के भीतर अहंकार का दर्शन होने लगता है। भक्त कहाँ अच्छा लगता है? भक्त भगवान के चरणों में गिरा हुआ अच्छा लगता है। गोस्वामी जी ने हर जगह यही लिखा है। लेकिन रावण तो अपने भगवान को, उसको लगता है कि भगवान शंकर का नाम इस वजह से है कि रावण इतना बड़ा उनका भक्त है और रावण ने क्या क्या प्राप्त कर लिया। ये तमोगुणी प्रवृत्ति है, यही आज हम लोगों को देखने को मिलती है। हमको लगता है हम भक्ति करके हम ये कर पाएंगे, हम वो कर पाएंगे, हम भगवान का मंदिर बनवाएंगे, हम सीढ़ी बनवाएंगे, हम संगमरमर लगवाएंगे, ये लगवाएंगे। एक धरती पे एक धूल का कण और एक जल का अणु बना नहीं सकते हम लोग। और दम इतना बड़ा है कि हम भगवान को हमने उठा रखा है। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। और किस भ्रम में वो आ गया, उठा लिया। अब उठा लिया, वो कथा बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, उन्होंने कहा चलो भक्त उठाना चाहता है, कोई भार अहंकार नहीं है ना, सारा भार अहंकार का है। जिसके भीतर अहंकार नहीं वो हल्का। तो भगवान तो उठ गया, कैलाश पर्वत से ही तो उठ गए। लेकिन माता पार्वती तो डर गई। जब माता पार्वती डर गई तो उन्होंने शक्ति को डरते देखा, तो बस एक अपने अंगूठे से उन्होंने कैलाश को हल्का सा दबाया। तो जो रावण ने उठा रखा था, ये वाल्मीकि रामायण में कथा है, जिन भुजाओं पर उठा रखा था वो पीड़ा से कराहा पड़ा, लेकिन उसने वहां से अपने को हार नहीं मानी। और इतना उसने गर्जना करी, पीड़ा से चीखा, चिल्लाया, रव किया कि भगवान शंकर ने उसे कहा आज से तुम रावण के नाम से जाने जाओगे, और प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ प्रसन्न बड़ी जल्दी हो जाते, उनको दिखता ही नहीं है कि ये भक्ति कर रहा है, कि ये अपने ओ तो बस जो सामने देखा उसी को मानते हैं। बुद्धि नहीं लगाते कि ये बात तो ये कर रहा है इसके मन में। और हम इंसान बहुत बुद्धि लगाते हैं, ये ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, और कहते हैं भक्त हैं भोलेनाथ के। खैर, तो मनहु तौल निज बाहुबल, और मानो अपने बाहुबल को उसने तौला और बड़ा ही सुख पाया कि मैंने भगवान को भी उठा लिया और उनके कैलाश सहित उठा लिया। वहां पर भी नंदी से भी इनका युद्ध हुआ है, और नंदी ने भी रावण को शाप दिया था। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। इस प्रकार जब अपने भुज बल को, अब भुज बल को क्या, तो अरे भगवान शंकर गुस्सा भी नहीं हुए, वरदान ऊपर से दे दिया, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, उसने अपने पुत्रों और सेना की सहायता से जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बढ़त गए। क्या क्या बढ़ रहा है उसका? सुख संपत्ति। तो ये ना जानिए कि पापी के पास से बढ़ेगा नहीं, हारेगा, पापी के पास खूब बढ़ेगा। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, जय प्रताप बल बुद्धि सब बढ़ते जा रहे हैं। प्रशंसा सब रोज रोज उसके खाते में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिख देते हैं, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मनुष्य के भीतर से एक लाभ मिलता है तो संतोष नहीं होता है। एक बार जीत गए हैं तो क्या पता दोबारा फिर लगा के देखे, चाल चल के देखे, या दोबारा फिर रिस्क ले, फिर जीत जाएंगे, फिर जीत जाते हैं। तब तक जीतता है, तब तक जीतता है व्यक्ति जब तक वो पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हो जाता। और रावण तब तक जीतता रहा, उसको बहुत मौके मिले, बहुत समझाने वाले लोग मिले। इसीलिए गोस्वामी जी अंत में लिखते हैं कि जीव के अंदर का ये भगवान लोभ नहीं जाता है, तो वो लिख के ये समर्पित कर देते हैं कि कामी ही नारी प्यार जिम लोभी है प्रिय जिम दाम। रावण को काम का भी दोष था और लोभ का भी दोष था, जैसे नारद जी को हुआ।
काम का भी उनको इच्छा कामना जागी और लोभ की भी इच्छा जागी, पर वो एक ही उसमें भगवान ने उनको बचा लिया, क्योंकि अहंकार से जनित नहीं थे, अहंकार का अंकुर फूट पड़ा था। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। उसका भाई कुंभकर्ण महाबलशाली था, उसके टक्कर का, उसके सामने जो युद्ध कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं था। करई पान सोवई सट मासा, मदिरा पान करता था और 6 मास तक सोता था। जागत होई तिहु पुरनासा, त्रासा, और जिस दिन वो जगता था तीनों लोगों में हड़कंप मचा देता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, अगर वो 6 माह तक सोता ना रहे, जो अभी हम लोगों ने तपस्या के संदर्भ में इसको पढ़ा, विश्व वेग सब चौपट हुई। ये तो संसार को बहुत जल्दी ही चौपट कर देगा, रावण भी करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन ये तो और शीघ्रता से चौपट कर देगा। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही सम अमित वीर बलवाना। युद्ध में खाली भोग विलासी नहीं था, युद्ध में भी बड़ा प्रवीण था, बलशाली भी था। उसके समान वीर बलवान उस युद्ध में कोई भी उसका सामना करने वाला नहीं था। बारिद नाद जेठ सुत तासु, बारिद नाद यानी बादल, मेघ, और नाद मेघनाद। जेठ सुत तासु उसका बड़ा पुत्र था रावण का। भट महु प्रथम लीक जग जासु, जिसकी पूरे संसार में योद्धाओं में अग्रणी था। अब यहाँ पर देखिए तो मेघनाथ पिछले जन्म में उसका कहीं जिक्र नहीं है। पिछले जन्म में रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है। अपने अहंकार से रावण ने जो अपनी संतति आगे लाया वो मेघनाथ है। रावण का अर्थ हम लोगों ने समझा रव करा। कुंभकर्ण जो है वो कान तो बहुत बड़े हैं, पर कुंभ, अब कुंभ क्या होता है, अगर कुंभ को उल्टा कर दीजिए तो उसमें कुछ जा नहीं सकता। अगर कुंभ सीधा है तब तो उसमें जल जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। और ये तो कुंभ भर भी है, समुद्र नहीं है, कुंभ भर है, लेकिन वो भी उल्टा है, यानी सुनता नहीं है। सुनता, एक बार जगाया जाता है, सुनता है तो रावण को पहले अच्छी सीख दे देता है। और मेघनाथ तो बादल की तरह गर्जना करता है, नित गर्जना करता है। कब गर्जना करने लगेगा पता नहीं, इंद्र को जीत लिया। लेकिन कुंभकर्ण को ना रावण का रव सुनाई देता है और ना मेघनाथ की गर्जना सुनाई देती है। तो ये तीन तरह के, तीन सतोगुणी भी तमोगुण के प्रभाव से दूषित हो गया, रजोगुण भी दूषित हो गया और तमोगुण भी दोषी हो गया। सब के सब तीनों गुण अहंकार से रच बस गए। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। जिसके सामने रण में उसका सामना करने के लिए कोई हिम्मत ही नहीं करता है, और देवलोक में तो नित्य ही हड़कंप मची रहती है, भगदड़ मची रहती है। मेघनाथ का नाम सुन लेते हैं तो लोग थरथराने लगते हैं। कुमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट सुहाय। कुमुख, अकंपन, कुल शरद, धूम केतु और अतिकाय, ये 5 रावण के मुख्य योद्धाओं के नाम गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा तो सुंदर कांड में जब सुग्रीव की सेना में कौन कौन बलशाली वानर हैं, तो 10 बलशाली वानरों का वहां पर नाम है। नल नील सुग्रीव आदि पढ़िएगा सुंदरकांड में जाकर के। तो अगर भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो 5 से 10 योद्धा लड़ने वाले मिल जाते हैं, लेकिन अगर अहंकार और भोग के मार्ग में चलते हैं तो हमारा कबाड़ा करने के लिए यही काफी रहते हैं। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, उसकी सेना में ऐसे ऐसे बड़े योद्धा हैं जो अकेला एक जग को जीत सकता है। और रावण को वहां सुंदरकांड में बताते हैं कि ऐसा कोई वानर नहीं है जो तुमको युद्ध में जीत न ले। सुंदरकांड में है ना चौपाई। तो ये सब शक्ति जो है हमारे मन की शक्ति है, जो रावण रूपी अहंकार को जीत नहीं सकता। लेकिन वो
पकड़े किसका सहारा है? वो रावण की सेना में है कि वो राम की सेना में है? हमारा मन रूपी योद्धा। हम लोग बार बार कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो सत्य भी है, लेकिन वो मन की बागडोर जो है वो हाथों में किसके हैं? हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। जय सिया राम।